अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जी हां, संजय दत्त भारतीय अदाकार जिसको पाकिस्तान में भी बहुत पसंद किया जाता है, उनके लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई है कि उनको अब भारत में दहशतगर्द करार दिया जा रहा है और कोई और नहीं दे रहा है, खुद वो भारतीय जिन्होंने संजय दत्त को हीरो बनाया, वो अब संजय दत्त को दहशतगर्द करार दे रहे हैं। आप तंग नजरी का यहां से अंदाजा करें, एक ऐसी तस्वीर की वजह से जिसका बैकग्राउंड अभी तक किसी को नहीं पता। नो वन नोज कि संजय दत्त की तस्वीर आखिर क्यों खिंची। क्या संजय दत्त ने वाकई उस शख्सियत से मुलाकात की जिसके बाद उसको दहशतगर्द करार दिया जा रहा है? संजय दत्त को हिंदुस्तान से निकालने का मुतालबा किया जा रहा है। संजय दत्त को रियासत का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो टाइटल उससे वापस लेने की डिमांड की जा रही है। तो सब कुछ है क्या, ये पूरी सूरत हाल क्या है, मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारी जो मेहनत होती है उसका सिला हमें तभी मिलता है जब वीडियो को लाइक करते हैं, इससे हमारा हौसला बढ़ता है ताकि आपके लिए मजीद मेहनत करें। नाज़रीन, हुआ ये कि संजय दत्त एक अरसे दराज से भारत और भारतीयों के अजाब से गुजर रहा है। संजय दत्त मजहब के लिहाज से वो हिंदू हैं। उनकी वालदा जो है, उनकी मां नरगिस, वो एक मुसलमान थी, एक डिवाउट मुस्लिम थी। और खबरें ये भी हैं कि उन्होंने संजय दत्त को भी इस्लाम के बारे में बहुत बताया। संजय दत्त जब जेल में थे, अभी कुछ अर्सा पहले जेल में रहे, उससे पहले फिर 2 साल जेल काट के आ चुके हैं, उससे पहले फिर 4-5 साल जेल, मतलब ये मुसलसल जेल में रहे हैं संजय दत्त। बाहर कम रहे हैं, जेल में ज्यादा रहे हैं। उसमें भी खबरें आती थी कि उस जेल के मौके पर संजय दत्त ने कुरान का बड़ा बगौर मुतालिया किया और बाज़ खबरें ये भी आती थी कि वो नमाज भी पढ़ा करते थे। तो चूंकि नाम संजय दत्त है, लेकिन अपनी वालदा की तरबियत की वजह से उनका इस्लाम की तरफ बहुत झुकाव रहा। एक दूसरा ये कि संजय दत्त ने बहुत जल्द शोहरत की बुलंदियों को छुआ, बॉलीवुड के अंदर बहुत जल्द नाम कमाया। तो सबसे पहले तो आगाज में संजय दत्त को एक जाली क्लाशनकोफ रखने के केस में टाड़ा लगवाई। टाड़ा एक बहुत सख्त सजा होती है इंडिया की, वो लगवाई। फिर जो मुंबई हमले हुए थे 1993 में, उसका इल्जाम भी संजय दत्त पर डाल दिया। फिर मंशियात में अंदर कर दिया, फिर कभी किसी चीज में, कभी किसी केस में। अभी लास्ट जो है वो संजय दत्त 2 साल की कैद भुगत के आए हैं। लिहाजा संजय दत्त की जिंदगी आसान नहीं रही। अब उससे भी बढ़ के संजय दत्त को जो है अब दहशतगर्द कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? नाजरीन, संजय दत्त दुबई में थे। संजय दत्त को दुबई ने ऑनररी सिटीजनशिप भी दी हुई है, एजाजी शहरियत दी हुई है दुबई ने। अच्छा, दुबई में थे। आपको पता है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ जो हैं वो भी 2016 के बाद से अब तक जो है वो दुबई में ही हैं। 2016 में वो अपना इलाज करवाने के लिए दुबई चले गए थे। नवाज शरीफ साहब ने जनरल मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा चलाया। जनरल मुशर्रफ का ये मौक़िफ़ था कि वो बीमार हैं, वो कुछ अरसा पाकिस्तान के अस्पतालों में अपने बीमारी का इलाज करवाते रहे। बाद में उनको कहा गया कि वो बाहर जाएंगे, तो वो उनको बाहर भेज दिया गया। उस वक्त से लेकर अब तक वो वापस नहीं आए हैं। हुआ ये कि उस दौरान जो है वो उरी अटैक हुआ। उरी एक जगह है वहाँ पे कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, वहाँ पे एक अटैक हुआ। तो भारत ने उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। उरी अटैक के बाद से लेके अब तक पाकिस्तान और भारत के जो रिलेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं, उनमें बहुत बिगाड़ आ चुका है। और उरी अटैक से के बाद फौरन बाद आपको याद होगा उस जमाने में पाकिस्तानी अदाकार अदाकाराएं बहुत ज़्यादा जाते थे इंडिया, और इंडिया में जाके काम कर रहे थे, बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। और भारतीय अदाकार भी पाकिस्तान आ रहे थे। तो वहां की बीजेपी गवर्नमेंट जो मोदी सरकार थी, उन्होंने आवाज उठाई, इंतहा पसंद हिंदुओं ने आवाज उठाई। उन्होंने पाकिस्तानियों का हिंदुस्तान में आके फिल्मों में, ड्रामों में काम करना या गाने वाने गाना बैन कर दिया। जो हमारा एक आर्टिस्ट एक्सचेंज चल रहा था प्रोग्राम, उस पर बैन हो गया 2016 के बाद। अब होता यह था कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट ना इंडिया जाता था, ना इंडियन आर्टिस्ट पाकिस्तान आता था, और ना ही कहीं उनकी और मुलाकात होती थी। ये तो सिलसिला चल रहा था। अभी कल परसों से एक तस्वीर वायरल है, वो तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं, संजय दत्त और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ आप देख सकते हैं इस तस्वीर में एक व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, बहुत लागर, बड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। संजय दत्त को देख रहे हैं वो, और संजय दत्त जो है वो किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, या किसी शख्स की तरफ या किसी चीज की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं आप। अब ये तस्वीर जैसे ही वायरल हुई नाजरीन, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे एक तूफान आ गया और भारतीयों ने संजय दत्त को दहशतगर्द करार दे दिया कि आप कारगिल के मास्टरमाइंड के साथ बैठ के जो है आप तस्वीर खिंचवा रहे हो, आप उससे मुलाकात कर रहे हो। फिर ये डिमांड की गई कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो है भारत की वो कहाँ हैं, वो संजय दत्त से पूछताछ करें कि मुशर्रफ को क्यों मिलने गया था।
अच्छा, अब यहां पे जो रिपोर्ट्स, खुद जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स दे रहा है वो ये दे रहा है कि ये मुलाकात एक एक्सीडेंटल मुलाकात है, एक यूं कह लें कि अचानक मुलाकात हुई, ये प्लान मुलाकात नहीं थी। और अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें, दोबारा आपके सामने आ चुकी होगी, तो कहीं से लग नहीं रहा कि दोनों बैठ के बात कर रहे हैं। संजय दत्त किसी और चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ संजय दत्त को जरा देख रहे हैं। इस तस्वीर से तो कहीं मुलाकात का तासुर भी पैदा नहीं होता। लेकिन आप ये देखिए कि भारतीयों की पाकिस्तान से नफरत, और मैं सब भारतीयों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इंतहा पसंद की जो एक्सट्रीमिस्ट है उनकी पाकिस्तान से नफरत और संजय दत्त से नफरत, ये दोनों खुल के सामने आ रही हैं कि जस्ट बाय गेटिंग अ पिक्चर क्लिक्ड। और वो भी संजय दत्त ने खुद तो तस्वीर नहीं खींची ना भाई, ही माइट बी पासिंग बाय, ही माइट बी देयर एट द सेम प्लेस वेयर मुशर्रफ इज, और वो किसी ने तस्वीर खींच ली। ही इज नॉट इवन टॉकिंग टू मुशर्रफ, मुशर्रफ इज नॉट इवन टॉकिंग टू संजय। तो क्यों इतना बड़ा तूफान आ गया अगेन? और अगर ये बात कर भी रहे होते सो व्हाट? मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूं। मैं जब करतारपुर राहदारी का आगाज हुआ था, तो करतारपुर राहदारी का जिस दिन इफ्तिताह था, आई थिंक 2 साल पहले की बात है, तो तब जो है अल्लाह भला करे इमरान खान साहब ने आके उसका इफ्तिताह करना था। तब भारतीय बहुत बड़ी तादाद में आए हुए थे, सिख यात्री और भारतीय बहुत बड़ी तादाद में थे। तो वहां पे उस वक्त मनमोहन सिंह साहब भी आए हुए थे जो भारत के साबिक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अच्छा, मैं जब मैं गुरुद्वारा गया, वहां पे मैंने कवरेज की, मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि एक ऐसी जगह जहां पे जूतियां, आपको जूती उतार के जाना पड़ता है वहां पे गुरुद्वारे में ना, आप जूती के साथ नहीं जा सकते। तो जूतियां जहां पे उतारते हैं ना, वहां पे मैं देख रहा था कि भीड़ है, कुछ रश लगा हुआ है लोगों का, जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गई हो। तो मैंने भी जाके देखा, तो मुझे ऐसा, जब ऊपर करके देखा मैंने, तो सामने मनमोहन सिंह साहब बैठे हुए थे और उनकी अहलिया थी, साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इतने बड़े मुल्क के इतना बड़ा आदमी जो है वो हमारे मुल्क में मौजूद था, मेरे सामने मौजूद था। तो फिर मैंने आगे बढ़ के उनसे मुसाफा करना चाहा। अब सिक्योरिटी टीम उनके साथ थी क्योंकि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर भी सिक्योरिटी, और एक ऐसे मुल्क में जो दुश्मन मुल्क है, तो सिक्योरिटी टीम ने मुझे रोका। मगर मैंने फिर दूर से मनमोहन सिंह साहब को मैंने जो है वो हेलो बोला, उन्होंने भी आगे से हेलो किया, उनकी वाइफ ने भी हेलो किया। अच्छा लगा। बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरे लिए एक एक्साइटमेंट का मौका था कि मनमोहन सिंह, भारत का साबिक 2 दफा रहने वाला साबिक प्राइम मिनिस्टर, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान आए हुए हैं। मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं चाह रहा था मैं उनसे कुछ सवाल करूं, उनसे कुछ पूछूं कि कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान आके, आप ये आपका सरकारी दौरा तो नहीं है मगर आप करतारपुर के लिए आए हैं, एक होता है, एक तजस्सुस होता है इंसान को। अब अगर वहां पे मेरी किसी ने तस्वीर खींची हुई है, लेट्स से कि मैं उनसे बात कर रहा था, बहुत से लोगों के हाथ में मोबाइल था, कैमरा था, अगर किसी ने खींच ली, हो सकता है कभी वो मंजर आम पे आ भी जाए तस्वीर, मैंने खुद तो नहीं खींची लेकिन लोगों ने खींची होगी तस्वीर जब मैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब बात कर रहे थे। तो अब वो तस्वीर कल को वायरल हो जाए तो क्या आप मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगा देंगे? क्या आप मुझ पर दहशतगर्द का इल्जाम लगा देंगे कि हाँ अली हैदर तुमने डॉक्टर मनमोहन सिंह से क्यों बात की? अरे भाई, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं भी वहीं पे मौजूद था जहां पे डॉक्टर मनमोहन सिंह मौजूद थे, और अगेन वो उस जगह पे मौजूद थे जहां पे लोग अपनी जूतियां रखवाते हैं, तो वो भी अपने जूते उतार रहे थे, तो मैंने भी अपनी जूती वहीं से लेनी थी। तो चाहते ना चाहते मुझे उस जगह पे जाना था जहां पे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब बैठे हुए थे, तो मैंने अपनी जूती वहीं से लेनी थी, मैंने आगे जाना था। फिर तो ये तो होना ही था, हमारा टाकरा तो होना ही था। सेम कुड हैव बीन द केस विद संजय एंड मुशर्रफ कि वो एक जगह पे साइड पे मौजूद थे और वहां पे तस्वीर खिंच गई, सो व्हाट? अब आप यहीं से अंदाजा लगाएं नाजरीन, तंग नजरी का, पाकिस्तान दुश्मनी का बीजेपी गवर्नमेंट ने किया यही है ना। इतने अरसा ये जो सेकंड टर्म भी उन्होंने हासिल की थी वो यही हासिल की उन्होंने कि उन्होंने हेट्रेड के ऊपर, उन्होंने ये नहीं बताया अपनी कौम को कि उन्होंने उनके लिए क्या किया या उन्होंने उनके लिए क्या प्लान किया हुआ है। उन्होंने एंटी पाकिस्तान रेटोरिक सेल किया है, उन्होंने एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम रेटरिक जो है वो सेल करके बेच के उन्होंने उस पर वोट खरीदे हैं। मेरे ख्याल में भारतीय अवाम को जितना मैं जानता हूँ, जितना डायरेक्शन रहा है, एक दफ़ा आप उनको बेवकूफ़ बना लेंगे मगर नॉट अगैन। वो पढ़े लिखे लोग हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इंडिया में मौजूद हैं, मैं ये बात मानता हूँ, मुझे माननी चाहिए इनफैक्ट। तो एक दफ़ा उनको बेवकूफ़ बना लेंगे, 2 दफ़ा बार बार नहीं बना सकते हो। उनको आपको कुछ बताना पड़ेगा कि आपने इंडिया के लिए क्या किया। हर दफ़ा ये आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, मुझे वोट दो, ऐसे नहीं होगा।
हमें शायद इस बात की परवाह भी नहीं है कि आपके यहाँ क्या हो रहा है यार, हमें अपने इतने मसाइल हैं, हमारे तो अपना यार यहाँ पे पूरी नहीं बढ़ रही भाई, जितना कमाते हैं उतनी पूरी नहीं बढ़ रही। माशाल्लाह से जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट आई हुई है वो हर दूसरे दिन आके कह देती है हम क्या करें, माफिया में कुछ करने नहीं देता, हम क्या करें, जो किया पिछलों ने किया है। जो अभी गवर्नमेंट है हमारी माशाल्लाह से वो तो कुछ कर ही नहीं रही ना भाई, तो जो कुछ करना पड़ रहा है हमें करना पड़ रहा है, सिक्योरिटी अपनी खुद करनी पड़ रही है, हमें अपने खाने पीने का इंतजाम सब कुछ खुद करना पड़ रहा है, बिजली खुद करने, सब कुछ खुद करना पड़ रहा है भाई। तो हमें तो ये इस वक्त सोच ही नहीं आती है कि भारत में क्या हो रहा है, क्या टेंशन चल रही है, अपनी बहुत टेंशन है भाई हमें। तो आपको कैसे टेंशन पड़ जाती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है यार, आपकी कम टेंशन है भाई। ये यहाँ पे इंडियंस से मैं एड्रेस कर रहा हूं उनको, भाई इंडिया में कम टेंशन है क्या आपको, मतलब आप अपनी टेंशंस को देखो, हम अपनी टेंशंस को देखिए, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें यार, एक दूसरे के यहाँ क्या चल रहा है हमें स्नीक पीक करने की क्या जरूरत है। दैट्स माय मैसेज। खैर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।